पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का ज़वाल, कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से ख़रीद व फ़रोख्त में कमी हुई है। और आए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ थोड़ी सी हम लोग जो गुज़रा वक्त है, माजी है, उस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि उनमें क्या वजूहत थी रियल इस्टेट की जो एक शरह थी बहुत ज़्यादा बड़े हुए होने की वजह से, और अभी की जो सूरत हाल है और इसकी क्या वजूहत बन रही हैं जिसकी वजह से ये बदहाली का शिकार है। तो देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। वीडियो एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आजकल जो मार्केट के हालात चल रहे हैं, ये इसमें हमें देखना ज़रूरी है कि ये पहली बार हुआ है या पहले भी माजी के अंदर ये चीज़ हो चुकी है। वक्त में थोड़ा सा पीछे आके हम लोग देखते हैं तो 2007 के अंदर मुशर्रफ साहब के दौर में रियल इस्टेट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम करी थी। इसके बाद 2008 में रियल इस्टेट इंडस्ट्री पूरी दुनिया में ही बैठ गई थी। फिर हम लोग बात करते हैं कि 2013 और 2014 के अंदर फिर से इसमें एक बूम आया। लोगों ने बड़े बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट्स में बुकिंग करवाना शुरू कर दी, बड़े बड़े बिल्डर मैदान में आ गए। फिर उसके बाद 2018-19 तक दोबारा मार्केट उठी। इस दौरान 2013, 2014 और 2018 के दरमियान मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन 2018 में मार्केट दोबारा से उठना शुरू हो गई। लेकिन 2019 के बाद जब 2020 में कोविड आया तो रियल इस्टेट की मार्केट दोबारा से कोलैप्स कर गई। फिर उसके अलावा इमरान खान साहब के दौर के अंदर बहुत सारे रिलीज़ मिले रियल इस्टेट इंडस्ट्री को, और आम आदमी के जो है वो रीच में पहुंच गई, आम आदमी के पहुंच में आ गई रियल इस्टेट। तो लोगों ने इसमें मज़ीद फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करी, रिलीज़ मिलना शुरू हुए। तो इसकी वजह से एक और सबसे एवर हाईएस्ट बूम मिला रियल इस्टेट इंडस्ट्री को, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च हुए। लेकिन वो भी ज़्यादा देर सस्टेन नहीं रह सकी, वो भी डाउनफॉल का शिकार होना शुरू हो गई, और वो डाउनफॉल 2022 के बाद से अब तक चल रहा है। अब सूरत हाल ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए तक की थी, वो ऑलमोस्ट जो है वो अपने 75% और कहीं कहीं 50% पे आ चुकी है। अगर हम इसकी वजूहात की तरफ नज़र डालें तो इसमें मल्टीपल रीज़न्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, कोई एक वजह नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्फ्लेशन रेट सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से इस वक्त जो उसकी घरेलू अखराजात हैं, रोज़मर्रा के अखराजात हैं और दीगर चीज़ें, अगर कोई एक मिडिल क्लास आदमी है तो उसका अभी इस वक्त गुजर बसर बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहा है। तो वो अपना सेविंग तो दूर की बात है, रियल इस्टेट बेसिकली दूर की बात है, घर बनाना दूर की बात है, वो सेविंग करने से भी इस वक्त कासिर हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी वजह है रियल इस्टेट की डाउन होने की, पाकिस्तान बशमूल कराची, इसके अंदर सबसे बड़ी वजह एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है, जिसकी वजह से जो जो मुल्क के अंदर कारोबार के हालात हैं, उसमें जो लोग हैं अपने कारोबार चला रहे हैं, वो क्यों रियल इस्टेट के अंदर पैसा लगाएंगे कि जब वो देखेंगे यार स्टेबिलिटी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ से मैं कभी कभी इख्तलाफ भी करता हूँ अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर कि अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमारे पास जो पूरी दुनिया के अंदर इस प्लैनेट के ऊपर जो एक ज़मीन है वो यही है, हमें यहीं जीना है, यहीं मरना है, यहीं घर बनाना है। यही वजह है कि लोग इंस्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होने की वजह से लोगों का ट्रस्ट नहीं होता, बिजनेसेस नहीं चल पा रहे होते, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करने में जो उनका इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से लोग ये सोचते हैं कि यार प्लॉट बुक करवा कर क्या करेंगे, इसमें जब अगर हम प्लॉट ले लेंगे या उसको बनाना ही नहीं है तो छोड़ो यार, किसी और चीज़ में, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा हम जो है वो जाकर शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक लोगों का भी इंटरेस्ट इस चीज़ से हट जाता है। तो फिर लोग, जाहिर सी बात है कि इस वक्त मार्केट के अंदर इन्वेंट्री ज़्यादा है और ख़रीदार और ग्राहक जो है वो कस्टमर जिसे हम कहते हैं वो कम है, जिसकी वजह से अभी बदहाली का शिकार है। लेकिन इसमें और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है इसकी बदहाली होने की, जब इन सारी वजूहात के बाद हम बात की कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि हमने महंगाई के बारे में बात करी, इसके अलावा लोगों की सेविंग्स के बारे में बात करी, जब सेविंग्स होती हैं तभी लोग अपना घर बनाने के बारे में सोचते हैं। फिर इसके अलावा और दीगर चीज़ों हम लोगों ने नज़र डाली, पिछले जो माजी गुजरा उसमें देखा कि कौन कौन से सालों के अंदर और किस किस की वजह से जो है वो रियल इस्टेट में बूम आया और डाउनफॉल का शिकार हुई। और सबसे हिस्ट्री की जो इस वक्त वर्स्ट कंडीशन है वो 2022 के बाद से अब तक चल रही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है इस वक्त वो है रियल इस्टेट की ख़रीद व फ़रोख्त। रीयूज़ प्रॉपर्टी है जो दोबारा से ख़रीद कर दोबारा बेची जा रही होती है। एक तो नई कंस्ट्रक्शन होती है, नई कंस्ट्रक्शन के अंदर सरिया, सीमेंट वगैरह इन सब की चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन हम जब रीयूज़ जो फिनिश प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम एक किसी मकान की या फ्लैट की बात करते हैं जिसमें जिसके कई मालिकान रह चुके होते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी होती है, उसकी ख़रीद फ़रोख्त क्यों कम हुई है? उसकी सबसे बुनियादी वजह है कि अनगिनत टैक्सेस लग जाना, जिसके कोई वजूहात नहीं है टैक्सेस लगने की। अगर वो टैक्सेस लग भी गए हैं तो उसकी वजह से लोग, जो बायर है वो ये सोचता है कि मुझे प्रॉपर्टी परचेज़ करते वक्त जो परचेज़र है उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी 2%। अब 2 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी में 2%
बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है एक मिडिल क्लास बंदे के लिए। फिर डीसी वैल्यू के टैक्सेस उसमें देखने में आते हैं। फिर लीज़ और ट्रांसफ़र की अलग से फ़ीस लगती है। फिर इसके अलावा एडवांस टैक्स का भी एक फाइलर नॉन फाइलर का भी चक्कर है इसके अंदर, 6% 3% नॉन फाइलर फाइलर के लिए है। फिर इसके अलावा हम लोग जाते हैं तो रियल इस्टेट जो एजेंट है उसको कमीशन भी देना पड़ता है, कहीं 2%, कहीं 1.25%, कहीं 1%। फिर अगर कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छी जगह पर है तो उसके लिए अलग से ओन का भी एक ऑप्शन उसके अंदर आता है कि इसको लोग ओन करते हैं। जब लोग उसको ओन कर रहे होते हैं तो ओन भी बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाता है। फिर इसके अलावा टाउन टैक्स आ जाता है, टाउन टैक्स के बाद गेन टैक्स आ जाता है जो कि ऑलमोस्ट जो 3% है कराची के अंदर। तो ऑल ओवर पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं उसकी वजह से भी जो ख़रीदो फरोख्त का मरहला है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। अगर मैं बात करूं जहां पर ये सारी चीज़ें होती हैं लीज़ ट्रांसफ़र जिन ऑफिस में, वहां के ये एम्प्लॉयज़ का ये कहना है कि अब पहले लाइनें लगी हुई होती थी लोग अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने के लिए, लोग जिन लोगों ने ख़रीदी है लीज़ करवाने के लिए लोग टाइम लिया करते थे। लेकिन इस वक्त अभी पूरे महीने के अंदर ऑलमोस्ट जहां 500 केसेस आते थे वहां 60 70 50 इस तरीके से केसेस आ रहे हैं। रखी इन्फ्लेशन रेट, इसके अलावा मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग जाना है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इसको डाउन करने की। आजकल जो पाकिस्तान की रियल इस्टेट है वो डाउनफॉल का शिकार इसी वजह से है। लेकिन जहाँ पर मसला होता है अपॉर्चुनिटी भी वहीं पर होती है। अगर मैं बात करूं कि आज में रियल इस्टेट इतनी वर्स्ट कंडीशन में है, लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए तो क्या बुक करवाते हुए भी जहाँ लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट्स देनी पड़ती हैं, वहाँ पे भी लोग हिचकिचा रहे हैं, बुकिंग नहीं करवा रहे। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये इस वक्त गोल्डन मौका है कि जो लोग आज से 10-15 साल बाद इस जो उसमें फ़ायदा उठा लेंगे उनको 10 से 15 साल बाद बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होने वाला है। उसकी वजह ये है कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2023 की मरदमशुमारी के बाद जब ये देखने में आया है कि शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसमें क्विक जो है वो रिस्पांस आया है, क्विक ग्रोथ मिली है। तो लोगों को घर चाहिए होंगे आगे चल के। मैं पहले भी ये बात शेयर कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में 8 लाख घरों की जो है वो कमी इस वक्त देखने में आ रही है। ये जो नॉर्दर्न बाईपास पर इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, तेसर टाउन, शिंगरेला सिटी और दीगर बहुत सारी हज़ारों की तादाद में सोसाइटीज़ हैं। M9 में सोसाइटीज़ जो है वो लॉन्च हुई हुई हैं, उसकी वो ऐसे ही नहीं हो गई हैं, इसके पीछे पूरा मास्टर प्लान है। और ये वो वक्त है जिसने इस वक्त इसको अवेल कर लिया तो उसके आगे चल के उसकी नस्लों के मज़े ही मज़े हैं। बाकी अल्लाह ताला मालिक है। तो होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।